उनमें से एक को गिरफ़्तार किया गया था लिबर्टी से, सनम जावेद खान को, और उनके साथ एक और डिजिटल मीडिया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं तैयबा राजा, जिन्होंने पुलिस के सामने वो अपना दुपट्टा फेंका था, वो भी बहुत वायरल हुई एंड एवरीथिंग। ये 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, बाकी खवातीन के साथ ये लोग लिबर्टी राउंड अबाउट से गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद जो हुआ, एक आधे वीलॉग में पहले भी मैं डिटेल्स आप तक पहुंचा चुका हूँ कि इनको किस तरह गिरफ्तार किया गया और फिर वो रखा गया कोट लखपत जेल में 3 MPO के तहत, और उसके बाद वो 3 MPO उड़ गया और बाकी 17 खवातीन मुका टोटल थी, 17 में से 15 को छोड़ दिया गया और 2 खवातीन को रिहा नहीं किया गया, सनम को और तैयबा राजा साहिबा को। इन दोनों खवातीन को रिहा नहीं किया गया। ओके, अब होता क्या है कि इनको वहाँ से जब छोड़ा जाता है जेल से, कोट लखपत से, तो उसके बाद फ़ौरन इनको जेल के बाहर से ही गिरफ्तार करके बाकी खवातीन को भी इनको चूंग पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी 15 खवातीन को रिहा कर दिया जाता है। सनम जावेद साहिबा और तैयबा राजा साहिबा, इनको रिहा नहीं किया जाता, इनको चूंग पुलिस स्टेशन में ही रखा जाता है 2-3 दिन। अब इस सारे टेन्योर के अंदर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उनकी मुलाकातें होती रही हैं इनके साथ, उनकी फैमिलीज़ की मुलाकातें होती रही हैं चूंग पुलिस स्टेशन के अंदर, फेयर इनफ। और वो उसके बाद इनको टूर भी करवाए जाते रहे। CTD में कुछ बॉडी स्कैनिंग होती है गालिबन या कुछ होता है, वहाँ पर भी लेकर गए हैं इनको, और बाकी पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया इनको, मुलाकात होती रही इनकी फैमिली की। अतीक साहब हैं, हस्बैंड हैं सनम साहिबा के, उनसे मुलाकात होती रही है, बाकी लोगों से मुलाकात होती रही है। सो एवरीबडी न्यू कि दैट दे आर इन चूंग पुलिस स्टेशन। फाइन। अब होता क्या है कि जी इनकी कार्रवाई आगे नहीं चल रही थी, कोई FIR सामने नहीं आ रही थी, बस सबसे भेजा में रखा हुआ था या जो भी किया हुआ था। तो कल सनम साहिबा के हस्बैंड ने, अतीक साहब ने, एक रिट पिटीशन फाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि जी मेरी बेगम को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के सामने। फेयर इनफ। वो हुक्मनामा पहुँच गया जी उनके पास, चूंग पुलिस स्टेशन के पास। तो चूंग वालों ने कल जब उनके पास थी और जब ये हुक्मनामा उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया ही जाता है कि उस टाइम के बाद उनको गायब कर दिया। वहाँ से गायब कैसे किया वो भी आपके सामने थोड़ी सी कार्रवाई रख देता हूँ कि जनाब एक गाड़ी वहाँ से निकली, प्रिजन वैन चूंग पुलिस स्टेशन से, तो सनम साहिबा के फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उस गाड़ी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आगे गए तो गाड़ी ख़राब होगी तो गाड़ी में से 3 नौजवान निकले और सनम और तैयबा साहिबा नहीं निकली, लिहाजा उनको डाइवर्ट किया गया था और पीछे से पुलिस स्टेशन से उनको शिफ्ट कर दिया गया, सनम साहिबा को और तैयबा साहिबा को। अब आज की अदालती कार्रवाई पे मैं फास्ट फॉरवर्ड पे ले आता हूँ आपको। आज जब अदालत में पेश होना था तो चूंग पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं वो पेश हुए और जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में पेश हुए और वहाँ पर जज साहब ने पूछा कि जी प्रोड्यूस करें हमको। दे सेड कि जी हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से प्रोड्यूस कर दें, हमारे पास नहीं है। उन्होंने ब्लेटेंटली ही लाइड, ब्लेटेंटली कि हमारे पास नहीं है। हो सकता है इस हद तक बात ठीक भी हो कि हमारे पास अब नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे पास थी और अब नहीं है। जस्टिस साहब ने कहा जी कि आप हमें रिटर्न दें, एफिडेविट दें कि आपके पास नहीं है। उन्होंने एफिडेविट का भी बंदोबस्त करना स्टार्ट कर दिया दैट टाइम। अब इन खवातीन के तरफ से, इनके शोहर की तरफ से बैरिस्टर हारिस साहब हैं, नौजवान वकील हैं, वो पेश हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में। ओके, तो जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी तो बैरिस्टर हारिस साहब और जो SHO चूंग हैं उनकी कोई तल्ख कलामी हुई है जस्टिस डोगर साहब की अदालत के अंदर, जिसको डोगर साहब ने बड़ा माइंड किया। और ये माइंड खैर करना बनता भी है उसमें आके कि आप एक ऑनरेबल जज के सामने कोर्ट्स के अंदर होते हुए आप आपस में कैसे झगड़ सकते हो एंड एवरीथिंग। तो जस्टिस साहब ने उस चीज़ को बड़ा माइंड किया। इस पे बैरिस्टर हारिस साहब ने फरमाया, रिक्वेस्ट की कि जी आप IG साहब को बुला लें अगर SHO साहब नहीं प्रोड्यूस करना चाहते या नहीं कर सकते। तो इतनी देर में इनकी बहस मुबाहिसा स्टार्ट हो गया। जस्टिस डोगर ने बड़ा माइंड किया, उन्होंने फाइल उठा के फेंकी। उन्होंने कहा भाईजान लाख रुपए पहले तो आप मेरी अदालत में बदतमीजी का जुर्माना देना। आप लोग हारिस साहब को कहा लाख रुपये पहले आप जुर्माना जमा कराएं, उस तो बाद अगे वेखांगे, चलें केस इज डिसमिस्ड, आप मेरी अदालत में आके बदतमीजी कर कैसे सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो ये करंट स्नैरियो है राइट नाउ सनम जावेद और तैयबा राजा का। ये 2 खवातीन का केस इसलिए हाईलाइटेड है कि इसको उनकी फैमिली परसू कर रही है, उनके दोस्त कुछ परसू कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो खवातीन अभी हवालातों में हैं, जेलों में, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं।